एपिसोड्स की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि रियो अपनी पुरानी ड्राइंग को देखकर अपना बचपन याद कर रही थी और वो अपनी ड्राइंग बुक में बहुत कुछ लिखा करती थी। ऐसे ही पुरानी बातों के बारे में याद करके वो बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी। वहीं सियोंग रियो की मैरिज इनविटेशन की आर्ट को देखकर रियो के बारे में याद करता और बताता है कि उसे अपने सारे फर्स्ट टाइम्स यहाँ थे। पहली बार जब उसका दांत टूटा था, पहली बार जब उसने बिना सपोर्ट के साइकिल सिखाई थी, पहली बार जब वो घर छोड़कर भागी थी और पहली बार जब उसे सीनियर ने रिजेक्ट किया था। मैं बचपन से उसे जानता हूँ, इसलिए मुझे लगा मुझे उसके बारे में सब कुछ पता है, पर शायद मुझे सब कुछ नहीं पता। जिसके बाद हमें पता चलता है कि रियो के डैड असल में एक शेफ थे। फिर उन्होंने वो काम छोड़ दिया और अपना शॉप खोला। फिर रियो को उसकी मॉम बुलाती है और सियोंग के घर खाना पहुंचाने के लिए कहती है, तो रियो सियोंग के घर खाना ले आती है। फिर सियोंग से मिलने उसके रूम जाती है, जो रूम अभी भी वैसा ही था जैसे बचपन में था, जिसे देखकर उसे टाइम कैप्सूल की याद आती है। तो वो उसका लेटर ढूंढने लग जाती है। इवन उसे ईमेल भी जाता है और उसे पढ़ भी लेती है। सियोंग शावर लेके बाहर आता है और रियो के हाथ में उसका लेटर देखता है, तो वो जल्दी से लेटर छीनने जाता है, जिससे वो फट जाता है। ये उसे सॉरी कहती है उसे बिना बताए पढ़ने के लिए। फिर कहती है कि तुमने मेरा भला पढ़ा था, इसलिए मैंने भी तुम्हारा पढ़ लिया। सियाम उस लेटर को डस्टबिन में फेंक देता है और बताता है कि ये बस एक जोक था, मैं बस उस टाइम तुम्हें प्रैंक करना चाहता था, इसलिए मैंने ये सब लिख दिया था। फिर ये भी थोड़ा बहुत ऑकवर्ड को डोज करने के लिए कहती है, अच्छा तो ये जोक था, उन्होंने तो मुझे डरा ही दिया था। अब सियोंग के लिए बहुत ज्यादा ऑकवर्ड सिचुएशन हो चुकी थी, इसलिए वो उससे कहता है कि मुझे चेंज करना है, इसलिए क्या तुम बाहर जा सकती। तो रियो बाहर चली जाती है और सोचती है कि अगर इसे मेरे साथ प्रैंक करना था तो 10 साल बाद के लिए क्यों लेटर लिखा था। उसके बाद उसके डैड की शॉप पास में ही रहती है, इसलिए वो उनकी शॉप में चली जाती है। वो उनसे बात करने लगती है। वो उनको बताती है कि उसका ड्रीम भी उन्हीं की तरह शेफ बनना है, लेकिन उसके डैड कहते हैं कि तुम्हें ये सब करने की क्या जरूरत है, इसके लिए तो मैं हूँ ना, और वैसे भी इतनी पढ़ लिख कर तुम्हें कुकिंग क्यों करनी है। अब रियो अपने डैड को काम के बारे में समझा नहीं पाती, इसलिए वो अभी कुछ नहीं कह पाती। इधर वो अपने यूट्यूब पर अपने कुकिंग चैनल को देखती है, जो उसने यूएस में बनाया था, क्योंकि उसे खाना बनाना सच में बहुत ज्यादा पसंद था, लेकिन चैनल पे ज्यादा सब्सक्राइबर नहीं थे। लेकिन वो अपने ड्रीम के लिए कॉन्फिडेंट थी, इसलिए अगले दिन वो एक कुकिंग क्लासेस ज्वाइन करती है, जहाँ से उसे आते हुए सियोंग के ऑफिस के बाहर सियोंग को तेही मिल जाते हैं। अब तेही तो उसे काफी बात करना चाहती थी, इसलिए वो उसे साथ में चाय पीने के लिए बुलाती है, लेकिन सियोंग तो उसे अवॉइड कर रहा था। इसलिए वो तेही से कहता है कि हमें बहुत सारे काम करने हैं, इसलिए हम अंदर आ जाओ। तो वो कहती है कि ठीक है, अभी मुझे भी कुछ काम है। तो यहाँ पे ऑफिस से पूछती है कि क्या तुम रियो को अवॉइड कर रहे हो। सियोंग इस बात को भी इग्नोर करते जाता है, वो बात भी इग्नोर करना चाहता है। तेही पूछती है कि तुमने मेरे साथ काम करने के लिए हाँ क्यों कहा। वो कहता है अच्छी अपॉर्चुनिटी, इसलिए तेही को उसकी बात पे बिलीव नहीं होता। तेही कहती है कि अभी जिस तरह तुमने मुझे यूज किया, मुझे तुम पे थोड़ा डाउट तो हो रहा है, क्योंकि पूरी रात से तुम चुपचाप थे, तब तुम्हें कोई काम याद नहीं आया, लेकिन जैसे ही रियो सामने आई तुम्हें अचानक से काम याद आ गया। अगर ऐसी बात है तो तुम मुझे यूज कर सकते हो। सियोंग कहता है सॉरी अगर तुम्हें ऐसा लगा तो। तेही कहती है कि अच्छा ही होगा, मुझे तो तुम्हारे साथ डेट पे जाने का मौका मिलेगा, पर तुम ऐसे ही रियो को अवॉइड करते रहे। तो वैसे ही रियो क्यूट है, पर तुम मुझसे ज्यादा क्यूट हो और मुझे। सियोंग कहता है कि तुम मुझे जितना चाहे छेड़ सकती हो, बट रियो के इसके बारे में कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है। वो कहती है कि मुझे लगता है कि तुमने कुछ ज्यादा ही इंपॉर्टेंट बात उसे बता दी है, पर शायद तुमने कुछ तो नहीं बताया, इसलिए मैं रियो को लंच पे बताने का सोच रही हूँ। सियोंग तो पैनिक करने लगता है, उससे पूछता है कि तुम मुझसे क्या बताना चाहती हो। तो वो बोलती है कि मैं तुम्हें नहीं बताने वाली। इधर मियोंग को अपनी कुकिंग क्लासेस के बारे में बताती है, तो मियोंग तो बहुत खुश हो जाती है, उसे सपोर्ट करती है, क्योंकि वो तो जानती थी कि रियो को खाना बनाना कितना ज्यादा पसंद था। किसी को सेलिब्रेट करने के लिए आज सब तीनों दोस्त पार्टी करने का सोचते। मयोंग सियोंग को कॉल करके रियो की कुकिंग क्लास ज्वाइन करने के बारे में बताती है। इस खुशी में शाम को पार्टी में बुलाती है, तो सियोंग काम का बहाना कर देता है। सियोंग घर आ रहा था, तभी उसे रास्ते में दहाड़ नहीं बजाता है। फिर से बात करते करते वो उसके घर तक पहुंच जाता है। उसे पता चलता है कि ये तो मियोंग के घर के बगल में रहता है। तभी वो योंदो से भी मिलता है। इन दोनों की अच्छी खासी दोस्ती हो गई थी, इसलिए दोनों उसे कॉफी के लिए इनवाइट करता है, जहाँ दोनों बहुत सारी बातें करते हैं। यहाँ सियोंग उसे अपने दोस्त का नाम बताकर अपनी ही कहानी दानों को बताता है कि मेरा एक दोस्त है जो अपनी बचपन की फ्रेंड को लाइक करता है। अब पसंद तो वो हाई स्कूल से करता था, लेकिन अभी तक वो फीलिंग उसके सामने बता नहीं पाया है, क्योंकि हाई स्कूल में से डर था कि उनकी दोस्ती खराब ना हो जाए। साथ कॉलेज आए पर वो लड़की दूर चली गई, तो इस पता चला कि उसका बॉयफ्रेंड है। इवन उनकी शादी भी होने वाली थी, इसलिए उसे लगा कि वो मूव ऑन नहीं और लड़की वापस आ गई। अब उसे देख के मेरा दोस्त फिर से कंफ्यूज हो गया है, इसलिए वो उसे अवॉइड करने लगा। दोनों पूछता है क्या उस लड़की को तुम्हारी दोस्त की फीलिंग्स के बारे में पता है। सियोंग बताता है नहीं, पर मेरे दोस्त को डर है कि उस लड़की को पता चल जाएगा। मेरे दोस्त ने अपनी फीलिंग्स कभी शेयर ही नहीं की। हम देखते हैं कि इनकी बातें तो बाउंड्री के बाहर मयोंग सुन रही थी। वो कहती है कि अच्छा तो इसका यही काम था, पर ये सियोंग अभी भी फटू ही रह गया। तभी हमें पता चलता है कि मयोंग ने ये लेटर तो जिस दिन उन्होंने टाइम कैप्सूल जमीन में गाड़ा था, उसी रात वो निकालकर सारे लेटर पढ़ लिए थे। अब मयोंग को ये इससे पहले ही डाउट था। अब सियोंग को पसंद करता है, पर वो लेटर पढ़ने के बाद कंफर्म हो गई थी। यानी मयोंग तो हाँ स्कूल टाइम से इनके बारे में जानती थी। मयोंग कहती है कि ये फट्टू अभी तक इतना डरपोक है। इधर दानो उसके दोस्त के लिए एडवाइस देता है कि मेरे ख्याल से उसे हिम्मत करके अपनी फीलिंग्स का सामना करना चाहिए, उस लड़के को अपनी फीलिंग्स बता देनी चाहिए। इधर रियो के डैड हर दिन बहुत लेट जाग रहे थे, इसलिए रियो की मॉम उस पर गुस्सा करती हैं।
वो मोबाइल चेक करती है तो उनके बैंक से पैसे विड्रॉ होने का मैसेज दिखते हैं। इधर रियो को कुकिंग क्लास सियोंग के ऑफिस के पास ही था, इसे सुबह सुबह सियोंग मिल जाता है। वो अपनी कुकिंग क्लास के बारे में बताती है और इस बारे में अपने माउंट आउट को बताने के लिए मना करती है। इनके बीच अभी भी सिचुएशन ऑकवर्ड था। पहले सियोंग कहता है कि नहीं ठीक है नहीं बताऊंगा, फिर अंदर चला जाता है। अंदर जाकर वो तो रियो की कुकिंग कोर्स के बारे में पता करने लगता है। इधर कुकिंग क्लास में रियो का पहला दिन बहुत अच्छा जाता है। इधर सियोंग रात को घर लौटते हुए एक पब के बाहर रियो के डैड को किसी लेडी के साथ देखता है, तो वो उनके शॉप आकर इस बारे में पूछता है। तो रियो के डैड इस बारे में बताते हैं, बट रियो और मॉम को इस बारे में मना कर देते हैं। अब क्या बात है ये हमें बाद में पता चलेगा। ईमेल्स में बात चल जाती है कई सारे पतियों के बारे में। तो रियो की मॉम बताती है कि रियो के डैड काफी दिन से बहुत लेट घर आ रहे हैं। पिछले कुछ दिनों उन्होंने 3 फ्यूनरल अटेंड किए हैं, जिसमें उन्होंने बहुत सारे पैसे भी दिए। तभी एक दोस्त बताती है कि उनकी शॉप तो बहुत जल्दी बंद हो जाती है। तो फिर वो इतना लेट हुआ है, उनसे गुस्सा है, तो वो पूछती है कि उसको मनाने के लिए वो क्या कर सकती है। तो यहाँ पे वो बताने के पहले ही थोड़ा सा पी कर रली हो जाता है। मॉम उसको उठाकर घर तक ले जाती है। इधर रियो के डैड जैसे ही घर आते हैं हंगामा शुरू हो जाता है। मॉम उसे रात रात बाहर लेने के बारे में पूछती है, यहाँ तक कि लोन के बारे में पूछती हैं, लेकिन वो इस बारे में कुछ भी नहीं बताते हैं। फिर वो जब बहुत ज्यादा पूछती है तब उसके डैड को सच्चाई बताते हैं कि कुछ दिन पहले एक ब्लॉगर आया था उनके शॉप में और उनके रेस्टोरेंट में खाना खाते हुए ब्लॉग कर रहा था, पर तभी खाने में उन्हें एक हेयर मिल गया था। रियो के डैड जैसे ही चेक करने गए तो टेबल से सूट का बॉल उस ब्लॉगर की महंगी घड़ी पर गिर गई और वो खराब हो गए। और अब क्योंकि खाने में बाल आ गए थे और उनकी वजह से उस घड़ी भी खराब हो गई थी, तो बहुत ही ज्यादा महंगी थी। अब वो ब्लॉगर इन्हें केस करने की धमकी दे रहा था, इसलिए रियो के डैड उन्हें कम्पनसेट करने के लिए रात को दुकान बंद करने के बाद ड्राइवर का काम कर रहे थे। तो ऐसे ही सियोंग ने भी उस लेडी को ले जाते हुए रियो के डैड को देख लिया था। तब वो उनके ड्राइवर थे जो उनके घर तक छोड़ने के लिए गए थे। अब इतनी बड़ी प्रॉब्लम हो गई थी तो उन्होंने घर में कुछ भी नहीं बताया था, क्योंकि वो घर में किसी को परेशान करना नहीं चाहती थी। गलती इन्होंने की थी, इसलिए वो वही उसे सॉल्व करने की कोशिश कर रहे थे। और ब्लॉगर जल्दी पैसा देने के लिए ब्लैकमेल भी कर रहे थे और शॉप बंद कराने की भी धमकी दे रहे थे, क्योंकि उनके पास वीडियो फुटेज थी, इसलिए उन्होंने वो लोन लिया था। ये सब सुनने के बाद मॉम को बुरा लगता है रियो के डैड को इतना सब कुछ कहने के लिए। तो रियो भी इस बारे में सोचकर परेशान हो रही थी। तभी उसे याद आता है कि उसके रेस्टोरेंट के अपोजिट जो शॉप है वहाँ पे सीसीटीवी लगा हुआ है। तो रियो पहुंचती है तो उसे पता चलता है कि सियोंग आकर फुटेज ले गया है। एकदम सियोंग को देख के जो ऑलरेडी उन ब्लॉगर के साथ बैठा हुआ था, जो अपने आप को मिस्टर वे का बेटा बताकर उन्हें सेटलमेंट करने के लिए गया था। तो डैमेज घड़ी को जब देखना चाहता था तो जैसे उसने घड़ी दिखाता है, सियोंग का झूठ पकड़ लेता है, क्योंकि ये ब्रांडेड की नकली घड़ी थी। उस कंपनी की असली घड़ी तो सियोंग ने पहना था। बस ये प्रोजेक्टर से उन्हें फुटेज भी दिखाता है किस तरह उन्होंने रियो के डैड को फंसाया था। इन्होंने घड़ी को खुद से ही खराब कर दिया था। 11:45 पर घड़ी रुक गई थी और ये लोग 12 बजे खाना खाने के लिए उनके शॉप पर गए थे, यानी घड़ी पहले से ही खराब थी। अब ये सीसीटीवी फुटेज में साफ साफ दिख रहा था कि इस बंदे ने अपने सर के बाल तोड़े थे और अंदर जाकर खाने में रख दिया था। इससे तो ये दोनों साइलेंट हो जाते हैं और यहाँ भी कैमरे में सब कुछ रिकॉर्ड हो गया था। तभी यहाँ दानो भी आ जाता है, क्योंकि सियोंग और दानो ने मिलकर ही इन दोनों को पकड़ने का प्लान किया था, क्योंकि इन्होंने इससे पहले कई सारे रेस्टोरेंट में यही फ्रॉड कर चुके थे और ये सिर्फ उन्हीं भोले भाले रेस्टोरेंट वालों को टारगेट करते थे जो लोग थोड़ा डरपोक थे और उनके यूट्यूब पे 1000 सब्सक्राइबर भी नहीं थे और ये झूठ बोल करके कैमरा लगा कर आते थे। इनके 100 के सब्सक्राइबर हैं वो ये बोलते थे। भांडा फूंडी के बाद ये दोनों भागने लगते हैं, इनको दोनों पकड़ लेता है, पर दूसरा सियोंग से बचकर रोड क्रॉस कर लेता है। पर दूसरी साइड पर रियो मिल जाती है जो इसे पीटने लगती है और ये बंदा रियो को गिरा देता है। तभी यहाँ पर सियो आ जाता है और उसे उठा लेता है, लेकिन यहाँ पे से नाक से खून निकल रहा था। फिर यहाँ पे डोंगी आ जाता है, उसे पैर में ऐसे मारता है जिससे वो चल ही नहीं पाता, जिसके बाद ये लोग उसे पुलिस में पकड़ा देते हैं। फिर रियो सियो को थैंक यू कहती है ऐसा हेल्प करने के लिए। तो वो कहती है कि मेरे डैड के साथ इतना कुछ हो रहा था बट मुझे कुछ नहीं पता था, उनकी हेल्प करने के लिए थैंक यू। बेसिकली तो बहुत अच्छा। सियो कहता है मैं हमेशा से तेरे से बहुत ज्यादा अच्छा था और तेरे डैड को कोई अनजान नहीं था, इसलिए थैंक यू बोलना बंद कर। फिर पूछती है कि फिर क्या मैं अनजान हूँ जो मुझे इतना अवॉइड कर रहा है और मेरे से इतना डिस्टेंस क्यों मेंटेन कर रहा है। तो मैं नोटिस कर रही हूँ कि तू मेरे साथ इतना ऑकवर्ड क्यों फील कर रहा है। पहले तो हमारे कुछ ऐसा कुछ भी नहीं था। जिसमें सियोंग कहता है कि हम हमारे साथ सिर्फ बचपन की तरह तो नहीं रह सकते ना, हम लोग अपने 30s में है, मेरी लाइफ अलग है, तेरी लाइफ अलग है, इसलिए बचपना बंद कर, पास में जीना बंद कर, बात बात में मेरी खिड़की पे आना भी बंद कर, क्योंकि अब हम लोग को प्राइवेसी मेंटेन करनी चाहिए, हमें एक दूसरे की प्राइवेसी को रिस्पेक्ट भी करना चाहिए। अभी सब सुनने के बाद रियो को बहुत भी गुस्सा आता है, लेकिन वो वहाँ पे कुछ नहीं बोल पाती। फिर रात में उसको ख्याल आ रहे थे सिर्फ सियोंग के, उसे नींद भी नहीं आ रही थी। समझ आ जाता है कि सियोंग उसका लेटर पढ़ने के लिए उससे नाराज है, इसलिए वो अभी उसे विंडो को बुलाने का सोचती है, लेकिन फिर से उसे प्राइवेसी वाली बात को याद कर लेती है। फिर वो विंडो बंद करके सोने की कोशिश करती है, लेकिन हम देखते हैं कि सियोंग तो खुद ही विंडो के पास आने है और उसे खुद बुरा लग रहा था रियो से ये सब कहने के लिए, क्योंकि वो फिर से कुछ कंफ्यूजन में आ गया था दोस्ती और प्यार के बीच में। अगले दिन रियो कुकिंग क्लास जाती है और नया डिश बनाती है। फिर आ जाता है तो वो उसे बनाकर सियोंग के ऑफिस के बाहर वेट करती है। सियोंग के आते ही वो उसे एज ए थैंक यू उस कुकिंग क्लास की फर्स्ट डिश उसे देती है। उसे बताती है कि ये वही चीज थी तो सियोंग ने बचपन में पहली बार खाई था। सियोंग कहता है कि तुझे ये क्यों अभी याद है, तो वो कहती है ऐसा ही हम बचपन से साथ है, इसलिए मुझे
तुझे पता होगा ना, इवन तेरे मॉम डैड से भी ज़्यादा मुझे तेरे बारे में पता है। सियोंग कहता है कि क्या तू मुझे सच में जानती है? जो वो बहुत ही सीरियसली कहता है। रियो पूछती है क्या कहना चाहता है? सियोंग कहता है तेरी मेमोरी का कोई मतलब नहीं है, ये सब आज की बातें हैं, इसलिए मुझे आज की बातें याद दिलाकर परेशान करना बंद कर। अब हम लोग बच्चे नहीं रह गए हैं, इसलिए अब तू मेरा पीछा छोड़ दे। रियो कहती है मैं तेरे पीछे नहीं आती। सियोंग कहता है कि प्लीज मुझे अकेला छोड़ दे और अब से मेरी जिंदगी में इंटरफेयर करना बंद कर। पर रियो कहती है बिल्कुल नहीं, मैं तेरी लाइफ में टांग अड़ाती रहूंगी। क्या तूने कभी मेरे घर आने के लिए परमिशन ली थी? क्या नहीं ना, तो फिर तू अचानक से अब ये सब क्यों कर रहा है? हम दोनों फ्रेंड है इसलिए हमें ये सब अलाउ है। सियोंग चिल्लाकर कहता है कि मैं तेरी बातों से थक गया हूं, तू भी बार बार वही करती, तेरी वजह से मेरा दिमाग खराब हुआ है। ये कह के वो वहां से जाने ही लगता है। रियो को समझ नहीं आता है कि ये सब क्यों कर रहा है। फिर उसे अपनी पुरानी यादें याद करती है। फिर यहाँ पे उसके वॉइस ओवर से हमें सुनाया जाता है जिसमें वो कहती है कि मुझे सियोंग के सारे फर्स्ट के बारे में याद है। पहली बार उसका बनाना शेक पीना, उसका पहली बार स्विमिंग करना, उसका पहली बार गर्मी छुट्टी में मुझसे ज्यादा लंबा होके आना। फिर तब उसे याद आता है कि सियोंग के पहले प्यार के बारे में उसे कुछ भी पता नहीं है, क्योंकि कॉलेज टाइम के जाने से पहले ही रियो को पता चल गया था कि सियोंग को किसी पे क्रश है, लेकिन वो लड़की कौन है उस बारे में उसे कुछ नहीं पता चल पाया था। यानी कि सियोंग के पहले प्यार के बारे में उसे पता नहीं था, इसलिए वो सियोंग से पूछने के लिए उसके पीछे भागती है। सियोंग जो काफी दूर चला गया था वो वापस आ रहा था, तभी रियो उसे बात करने के लिए रोकती है, लेकिन वो रुकता नहीं है, इसलिए वो उसे अपनी सैंडल उठाकर फेंक देती है। सियोंग पीछे मुड़ के देखता है तो रियो पूछती है कि तेरी कहने का मतलब क्या था। और इसी के साथ ये एपिसोड 6 भी यही एंड हो जाता है।